एक समय था जब भारत केवल एक देश नहीं था, बल्कि अनगिनत प्रश्नों का बोझ था। आजादी अभी अभी मिली थी, पर दिशा स्पष्ट नहीं थी। भूख थी, अशिक्षा थी, और भविष्य धुंध में लिपटा हुआ था। लोग भावनाओं से सोच रहे थे, राजनीति उम्मीदों से चल रही थी, पर राष्ट्र को समझने के लिए किसी और चीज की जरूरत थी। माप की, अनुशासन की और सत्य की। इसी मौन में एक शांत, गंभीर व्यक्ति खड़ा था। वह न मंच पर भाषण देता था, न भीड़ से तालियां मांगता था। उसका विश्वास था कि बिना समझे गिनती और बिना गिनती योजना दोनों ही राष्ट्र को अंधकार की ओर ले जाती हैं। उस व्यक्ति का नाम था प्रशांत चंद्र महालनोबिस। उसने सबसे पहले सवाल उठाया, क्या भारत जैसे विशाल और विविध देश को अनुभव और अनुमान के भरोसे चलाया जा सकता है, या फिर हर निर्णय के पीछे विज्ञान और आंकड़ों की ठोस नींव होनी चाहिए। कैम्ब्रिज की गलियों में जहां उसने भौतिकी की पढ़ाई की, वहीं उसे यह बोध हुआ कि आंकड़े केवल संख्याएं नहीं होते, वे समाज की नब्ज होते हैं। वे बताते हैं कि देश कहां खड़ा है और किस दिशा में बढ़ रहा है। भारत लौटने पर वास्तविकता ने उसका स्वागत किया। गरीबी, बीमारी, असमानता, हर ओर अव्यवस्था थी। 1931 की जनगणना के आंकड़े उसके सामने थे, अधूरे, बिखरे, अविश्वसनीय। यही वह क्षण था जब उसने एक नई सोच को जन्म दिया, महालनोबिस दूरी। यह केवल गणितीय सूत्र नहीं था, यह भारत की विविधता को वैज्ञानिक तरीके से समझने का साधन था। भाषा, जाति, क्षेत्र, संस्कृति, सबको एक ही माप में देखने का साहस। फिर आया 1947। आजादी के साथ देश के कंधों पर जिम्मेदारी भी आ गई। अब सवाल था, पैसा कहां लगे, उद्योग पहले या खेती, आज की जरूरत या कल का भविष्य। इन प्रश्नों के उत्तर भावनाओं से नहीं दिए जा सकते थे। महालनोबिस ने योजना आयोग में संख्याओं को बोलने दिया। उसकी सोच स्पष्ट थी, यदि भारत को मजबूत बनना है तो उसे अपनी औद्योगिक रीढ़ खड़ी करनी होगी। दूसरी पंचवर्षीय योजना, भारी उद्योग, लंबी अवधि की सोच और आत्मनिर्भरता का सपना। आलोचनाएं तेज थीं। कहा गया, यह बहुत सैद्धांतिक है, यह आम आदमी से दूर है, यह बहुत धीमा है। पर महालनोबिस जानता था कि बिना संरचना विकास केवल भ्रम होता है। वह अकेला होता गया। न तालियां मिली, न त्वरित प्रशंसा। रातें कागजों, आंकड़ों और गणनाओं में बीतती रहीं। कंधों पर पूरे राष्ट्र का भार था। 1950 में उसने एक संस्थान की नींव रखी, भारतीय सांख्यिकी संस्थान। यह केवल एक संस्था नहीं थी, यह एक विचार था जहां सत्य भावना से नहीं, तर्क से खोजा जाता था। यहां से निकले वे लोग जिन्होंने भारत को समझा, मापा और दिशा दी। महालनोबिस ने कभी अपने लिए इतिहास नहीं लिखा। उसका विश्वास था, यदि आंकड़े ईमानदार हों तो इतिहास स्वयं बोल उठता है। आज जब हर नीति डेटा पर आधारित है, जब हर भविष्यवाणी संभावनाओं से जन्म लेती है, तब भी उसकी सोच हर निर्णय में जीवित है। प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने भारत को यह सिखाया कि राष्ट्र सिर्फ भावनाओं से नहीं, बल्कि विज्ञान और अनुशासन से आगे बढ़ते हैं, और यही उसकी सच्ची और अमर विरासत है।